तमाम मोमिनीन को हमारी तरफ से ईद शुजा बहुत बहुत मुबारक हो। मोबाइल बंद, अब कुछ ऐसा नहीं होगा मोबाइल बंद, बिल्कुल। आपकी मियां को ही जवाब दे रही हूँ। तो उसने क्या करना था, वो तो अब तक चीखे मार के गाड़ी में बैठी हुई होती। दो माह 8 दिन के बाद अयाम अज़ा ख़त्म, और ये था कि मजालिस से आई हूँ। उसके बाद फिर मैंने मेहंदी लगाई। मेहंदी मेरे पास न्यास की थी, शहज़ादा कासिम की मेहंदी थी, और वो मैंने भी लगाई और शहरबानों ने भी लगाई। तो जनाब अब इस तरह से है कि मैं आपको बताती हूँ 9 रबीउल अव्वल, जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अलैहिस्सलाम ने साने करबला के बाद अपना सुख ख़त्म किया था। इसे ईद ज़हरा सलामुल अलैह भी कहा कहते हैं और ईद शुजा भी कहते हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले साल उसी एहतराम और अक़ीदत के साथ हम अयाम अज़ा मनाएंगे। और कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हमने अलविदा कर दिया। हुसैनियत को हम कभी भी अलविदा नहीं कर सकते। हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर ज़िंदा रहेगी तो वो हुसैनियत है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू फैमिली व्लॉग। सबको, सब मोमिनीन को मेरी तरफ से ईद ज़हरा, ईद शुजा की बहुत बहुत मुबारकबाद। 2 माह 8 दिन अयाम अज़ा के होते हैं, और इन 2 माह 8 दिन में हम कोई खुशी नहीं मनाते, क्योंकि हमारे गम अहले बैत से हैं और हमारे जो खुशियां हैं वो भी अहले बैत के साथ हैं। जब वो खुश होती हैं तो तब हम भी अपनी खुशियां मनाते हैं। तो जनाब 9 रबीउल अव्वल को ये होता है कि ईद ज़हरा आती है। 8 रबीउल अव्वल को जो शौक़ है वो बढ़ा दिया जाता है। जब इमाम सैयद सज्जाद के सामने 4 साल के बाद मौला सज्जाद इसके वाक़े करबला के बाद मुस्कुराए थे, जब उनके सामने दुश्मनाने मौला इमाम हुसैन के सर आए थे, और जनाब मुख्तार ने जब उनके सर काट के मौला सज्जाद के सामने रखे थे तो मौला मुस्कुराए थे। और तब उन्होंने फिर, क्योंकि हम जैसे जो लोग हैं, हम खाकी लोग हैं, हम इतना अरसा हम नहीं रो सकते, तो उन्होंने हमारे लिए ही, ताकि हम अपनी खुशियाँ मना सकें, तो उन्होंने अपना ये जो शौक़ है ये बढ़ा दिया था। और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर ज़िंदगी होगी तो इंशाल्लाह दोबारा से गमे हुसैन उसी तरह से जो अयाम होंगे उसी तरह से हम वो करेंगे। और आज व्यूवर्स आपके लिए एक तो सबसे पहले ये कि मैंने जो मोमिनीन हैं उनके लिए मुबारकबाद, और दूसरा ये कि अभी हम जा रहे हैं मैं और शहरबानों, और उसके बाद जनाब फिर ये है कि सोबिया से पहले भी आपका जो है तारुफ हो चुका है। हम आपको एक बड़ी ज़बरदस्त सी जगह पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन वादा ये करना है आपने कि आपने इस व्लॉग को एंड तक देखना है, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और मुझे बताएं कि आज आपको मेरी ये तैयारी कैसे लग रही है। इतने दिनों के बाद तैयार हुई हूँ, और बल्कि मेरे मियाँ कह रहे थे कि ज़रा हौला हाथ रख, तुम्हें तो आदत ही नहीं है इस तरह से तैयार होने की। मैंने कहा नहीं भाई, अब ये है कि मुहर्रम ख़त्म, और इंशाल्लाह अब तो इस तरह से तैयार होती रहूँगी। और ये कि जो कल मैंने मेहंदी लगाई है, मेहंदी थी मुझे न्यास में मिली थी शहज़ादा कासिम की, तो वो मैंने संभाल के रखी हुई थी कि जब शौक़ बढ़ेगा तो मैं मेहंदी जो है यही लगाऊंगी। तो वो मैंने मेहंदी भी आपके साथ वो क्लिप शेयर किया है। और उसके बाद असल में मुझे मेहंदी अच्छी नहीं लगती, जो ये कोन मेहंदी वगैरह होती है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो ये जो जिस तरह से खुली मेहंदी होती है, ये फिर भी मैं वो देसी तरीके से लगा लेती हूँ। अब ये देखिए उस मेहंदी का ये रंग चढ़ा है, ठीक है, वो मेहंदी मैं फिर भी लगा लेती हूँ, लेकिन मुझे दूसरी डिज़ाइन वाली मेहंदी वगैरह ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और दूसरा, गजरे पहनने का मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है, बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। अब आप ये देखें कि जब से मेरी शादी हुई है इन 32 ईयर्स में, मेरे मियाँ ने मुझे 1 या 2 दफ़ा गजरे पहनाए होंगे, वो इसी वजह से मुझे शौक़ ही नहीं है। ना ही मुझे कांच की चूड़ियाँ पहनने का शौक़ है, कांच की चूड़ी फिर भी मैं पहन लेती हूँ, ना ही मेहंदी ना ही गजरे।
ना ही और क्या है चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। दूसरी मैं ज्वेलरी पहनती हूँ जैसे कि बैंगल्स वगैरह हो गए, वो भी लाइट से इस तरह से। और इयररिंग्स का मुझे बहुत शौक है। ये मेरी इयररिंग्स हैं, ये मैंने रिंग्स का, ये मेरी रिंग्स हैं, ये मैंने रिंग्स पहनी है। एक हाथ में ये है और एक हाथ में ये है। तो जनाब अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं हम कहाँ गए हैं। व्यूवर्स आपको बताएंगे सोबिया कि हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। जी सोबिया आप बताओगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि आज हम तीनों कहीं ऐसी सरप्राइज वाली जगह पे जा रहे हैं, वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। और अगर इन्होंने ना देखी वीडियो, नहीं ये देखेंगे, मेरा वादा है और इनका भी वादा है, ये हमारी वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मोबाइल बंद, अब कुछ ऐसा नहीं होगा मोबाइल बंद बिल्कुल। आपकी अब मियाँ आप को ही जवाब दे रही हूँ। चलो ठीक है फिर दे दो मेरे मियाँ को जवाब। पहले वो नाराज बैठे, चाय मुझे कौन बना के देगा। ये बड़ा मसला है हमारे घर में, ये बहुत बड़ा मसला है। जब भी हम घर से निकलने लगते हैं ना, तो चाय का तो एक जो इशू होता है ना, वो तो लाजमी होता है। जी सबसे पहले चाय। मेरी बात व्यूवर्स आज हम आपको लेकर आए हैं मुल्तान में बड़ी ही ज़बरदस्त प्लेस है चनाब रुत, जो कि ये है बाईपास हेड मोहम्मद वाली साइड पर। और जो व्यूवर्स ये जो आप देख रहे हैं एक बड़े पत्थर से बना हुआ है, ये है केव हाउस। और इसके अंदर जो लाइट्स लगी हुई हैं, जो बाहर भी आपको लाइट्स नज़र आ रही होंगी, बड़ा ही अच्छा खूबसूरत। और स्पेशली सर्दियों में तो यहाँ पर बैठने का बहुत ही मज़ा आता है। खैर मैं जब गई हूँ यहाँ पे मैं 5-1 मिनट खड़ी रह गई हूँ, वीडियो मैंने बनानी थी, तो गर्मी मुझे खूब लगी है और मेरे फेस पे पसीना भी आया। लेकिन यहाँ से व्यू बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था और काफ़ी बड़ा इन्होंने बनाया हुआ है। मैं तो फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और इसे बने हुए तकरीबन 11-12 साल हो गए हैं। आगे भी इंशाल्लाह मैं आपसे क्लिप्स कुछ शेयर करती हूँ, और जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है। और जो मुल्तान के रहने वाले हैं भाई, वो तो जो न्यूली कपल्स हैं वो यहाँ पर आकर अपना शूट वगैरह करवाएं, स्पेशली जिस तरह से ब्राइड एंड ग्रूम का जो होता है फ़ोटो शूट होता है वो यहाँ पे करवाएं। तो बहुत बिल्कुल लास्ट में हमारी मुलाकात हुई जो यहाँ के ऑनर हैं उनकी मिसेस से। भाई ऑनर तो वही हुई ना, अब जो मिसेस होती हैं वही ऑनर होती हैं असल में। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई और वो बता रही थी कि जी यहाँ पर एक पूल भी बनाया जा रहा है, काफ़ी बड़ा पूल बना रही हैं। ये कितना टाइम हो गया है यहाँ पर इसको बने हुए चनाब रुत को? 11-12 साल हो गए हैं। तो ये इसी तरह से था शुरू से या अब आपने? पहले हमारा छोटा था पॉइंट, हमने अब ऐसा किया है, बड़ा किया, तो काफी आगे तक चला गया। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि रिस्पांस कैसा जा रहा है इसका? अच्छा, अच्छा
प्ले लैंड है, आपके पार्क पर भी है, बच्चे बहुत इंजॉय। तो यहाँ पर बर्थडे वगैरह जिस तरह से अब ये सेलिब्रेट यहाँ पे है बच्चों की, तो ये आप खुद ये बना कर देते हैं सारा जो सेट वगैरह, या आप सबकी अपनी मर्जी होती है, क्लाइंट्स की अपनी मर्जी होती है? अपनी मर्जी होती है, जैसे वो मतलब किसी को भी वो बुला के करवा सकते हैं डेकोरेशन। ठीक है। हम जागे तारों से करे बातें हो, चांदनी रातें, चांदनी जी व्यूवर्स, ये हमारे साथ हैं जो यहाँ चनाब रुत के जो ऑनर हैं सादिक मोहम्मद लाशारी साहब। तो इनसे पूछते हैं कि जी कितना टाइम हो गया है और यहाँ पे इनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, बताएंगे कि कैसा आपको यहाँ पर रिस्पांस मिल रहा है? चनाब रुत जो आपने बनाया बड़ा अच्छा, बड़ा जबरदस्त आपने बनाया है, और जरा है तो मुल्तान से थोड़ा हटके, लेकिन ये कि बड़ा मजा आता है और इतना ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेस्टोरेंट जब ये हेड मोहम्मद वाला ब्रिज बना तो उस वक्त ये उससे स्टार्ट लिया मैंने। 2016 से इसको मैंने प्रॉपर इसका इफ्ताह किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको रन कर रहे हैं। रिस्पांस तो ये है कि पूरे पाकिस्तान में इसका नाम है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड है। और हमारे जो ख़ास तौर पे हमारे जो रवायती खाने हैं, जो हमारे पाकिस्तानी खाने हैं, और ख़ास तौर पे हमारा देसी फूड, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस है ताकि सेहतगान सेहत के लिए आला से आला हम खिदमत कर सकें आवाम की और आने वाले मेहमानों। चलिए माशाल्लाह से। अच्छा ये बताएं कि अब जिस तरह से जो इवेंट्स हो रहे हैं, अब एक ये है वलीमा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, वलीमा इवेंट है, और एक है बर्थडे इवेंट हो रहा है। तो ये मुझे बताइएगा कि ये जैसे जिनका जो फंक्शन होगा वो खुद ही इसको वो करवा सकते हैं डेकोरेट वगैरह, या आप खुद उनको वो देते हैं डेकोरेशन के हिसाब से? हम इनको एक अच्छा सा लॉन प्रोवाइड करते हैं, ठीक और है, उसके बाद हमारा जो फूड होता है उसको हम बेहतर प्रेजेंट करते हैं। और नंबर 3, ये जो बर्थडे है इसका जितना भी वो कहते हैं सराइकी में जितना गुड़ उतना मीठा जी, वो पार्टी जो है वो अपनी मर्जी से अरेंज करवाती हैं, अपने हिसाब से अरेंज करवाती हैं। ये जो फंक्शन है ये 10,000 में भी हो जाता है, ये 2 लाख में भी हो जाता है। ठीक है, पर पर्सन पर हेड के हिसाब से? पर हेड के हिसाब से नहीं। अच्छा, ये आपने ये जो बर्थडे का जो अच्छा सेटअप लगा हुआ है, ठीक है, इस सेटअप का वो अलग से अरेंज करते हैं, खुद से करते हैं या हमें कहते हैं हम करवा देते हैं। ठीक ठीक ठीक, चलें जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। नान है या रोटी है आपके पास? नान भी है, रोटी अम्मा जी क्या करना है? आपके पास गार्लिक नान है? एक गार्लिक नान कर दें और उसके बाद 2 रोटियां कर दें, क्योंकि व्यूअर्स सोबी ने बिल्कुल नहीं खाना और उसके बाद मेरा और शहरबानों का है, और जितना मैं खाती हूँ उसके हिसाब से जो है ना नहीं खाते, ये सिर्फ झूठ है। हाँ, लेकिन ये कि व्यूअर्स अक्सर कि जी ये जो इतना बड़ा फेस है एक इत वास्ते है उमे है। अच्छा चलें जी, और अब ये है कि अब हम इनका क्या ऑर्डर किया बेटा आपने? चिकन मखनी कढ़ाई। चिकन मखनी कढ़ाई ऑर्डर की है शहरबानों ने। डाइट कोक होगी? ठीक है, एक आप डाइट कोक कर दीजिएगा और इनसे आप पूछ लें, उसके लिए भी करो कोक। 2 प्लेन कोक आप क्या पिएंगे? नहीं वो नहीं पियेंगे। एक डाइट कोक और 2 प्लेन कोक, एक ड्राइवर के लिए भी करवा दो कोक, और बल्कि 3 कर दो। और व्यूवर्स यहाँ पर झूले भी हैं, और ख़ासकर मैं आपको बताऊँ कि सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है।
मुझे कहीं पर कोई स्मेल या इस तरह से कोई भी गंद वगैरह कुछ नज़र नहीं आया। और जो ये आप डेकोरेशन देख रही हैं, यहाँ पर होना था वलीमा। इस साइड पर वलीमा फंक्शन था और दूसरी साइड पे था बर्थडे फंक्शन था। तो बड़े आराम से जो मुल्तान के रहने वाले हैं, अगर वो यहाँ पर वलीमा सेरेमनी करना चाहें या फिर बारात का जिस तरह से होता है दिन है, अगर 1000 तक आपके लोग हैं, आपके गेस्ट हैं, तो बड़े आराम से यहाँ पर 1000 तक लोग यहाँ पर आ सकते हैं और हर लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त। और जो ये आप डेकोरेशन देख रहे हैं ना, तो जिनका फंक्शन था उन्होंने खुद ही ये डेकोरेशन करवाई है। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इनसे करवाना चाहते हैं तो आप इनसे करवा सकते हैं। और जो अब आप देखेंगे ये है आबशार थी तो इस टाइम बंद, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, हर चीज़ को इन्होंने बड़े ही खूबसूरती से इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, आप इस तरह करें कि जो हमारा बच्चा वहाँ पर है उसको बुला दें। ये है जनाब, ये है गार्लिक नान, बिल्कुल ताज़ा लगा हुआ है, और ये है मखनी कढ़ाई। अब हम टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि जी ये कैसा बना है। ये कोल्ड ड्रिंक अभी वो लेकर आ रहे हैं, और एक ड्राइवर अंकल को दे दो, और तुम्हारी है कोल्ड ड्रिंक। ड्राइवर अंकल को ऊपर जाकर देख कर रहो। व्यूवर्स, अब ये देखिए जनाब, जब हमने बिल देना था, बिल देने की बारी आई, तो जो यहाँ के ऑनर हैं उनकी मिसेस ने कहा कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपने बिल देना है। और थैंक यू सो मच समरा का, उन्होंने हमें आज का जो हमारा खाना है उनकी तरफ से था, और अब हम भी इनको दावत दे रहे हैं कि जी आपने आना है हमारे सैलून पे, हमारे घर आना है। उसके बाद ये होती हैं इस्लामाबाद में, मोस्टली इस्लामाबाद में होती हैं, तो सम टाइम ये होता है कि ये मुल्तान आती हैं। तो अब ये कि उनसे तो हम मुलाकात नहीं करवा सकते, लेकिन अगर जो इनका बेटा है मोहम्मद कबीर खान, ये अगर आ जाए, इधर आओ भाई कबीर, इधर आओ, आजो 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 कबीर खान, ओए होए होए, ये देखिए जी, ये है कबीर खान, ये देखो। चलो तो व्यूवर्स, अब आप दें हमें इजाजत, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में होगी आप सबसे मुलाकात। इस तरह से मैं इसलिए बैठी हुई हूँ, काफी यहाँ पर बिल्लियां हैं और वो ना बड़ी उलझन होती है। अगर मेरी यहाँ पे छोटी बहन होती ना अंबर, तो उसने क्या करना था, वो तो अब तक चीखे मार के गाड़ी में बैठी हुई होती। और जनाब वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ का, जो माहौल है बहुत अच्छा है। फैमिलीज आई हुई हैं, और जो वलीमा का जो इवेंट हो रहा है वहाँ पर भी उनकी गैदरिंग वगैरह इकट्ठी हो रही है। बर्थडे वाले भी आ रहे हैं, वहाँ पर उनकी भी गैदरिंग इकट्ठी हो रही है। तो जनाब हमारी प्यारी सोबिया भी आ गई है, वो गई हुई थी उनका यहाँ पर। सोबिया, अब आप बताओ। मेरी एंट्री थी। हाँ जी, और वो मैं शुरू में करके आई हूँ। वाह जी वाह। उसके बाद अब नमाज की ब्रेक है। नमाज की ब्रेक है, उसके बाद हम फिर शुरू होंगे। ठीक है जी, माशाल्लाह से। फैजान आ गई है। तो अब आप हमें दें इजाजत, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे होगी मुलाकात। वीडियो अच्छी लगे भाई, अब आप खुद बताओ, वीडियो अच्छी लगे? वीडियो अच्छी लगे लाइक करनी है, शेयर करनी है, कमेंट्स में भी आपने बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज।